नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोहित गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ना कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा टूल है, एक लाइफ स्किल है जो आपको हर लाइफ के स्टेप में काम आने वाली है। वेदर इट योर लाइफ, योर लव लाइफ, योर बिजनेस, योर करियर, आप हर जगह इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देता है, और वही हथियार आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए ही मैं ये हथियार लेके आया हूँ, सिर्फ 5 पॉइंट्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन को हिट करेंगे तो फ्यूचर में जो इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आने वाले हैं आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बाकी ये वाला जो वीडियो है कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करने वाला है ये टॉपिक। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जो पहला हमारा जो लाइफ स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है, दैट इज लेस कॉन्फिडेंस। जो हमारा हम जैसे देखते हैं कि हमारे इंडियन मेंटालिटी या इंडियन पीपल को हम देखते हैं, वो जब भी किसी ग्रुप में होते हैं या किसी अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं या फैमिली रिलेशंस के साथ होते हैं, तो वो लेस कॉन्फिडेंस फील करते हैं अपने आप को दूसरों के सामने। उनके सामने कौन खड़ा है उसके सामने वो बहुत अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस बहुत कम समझते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि देखिए, सारे पर्सन, मैंने और भी वीडियोस में बताया कि जो सारे पर्सन्स आप जिनसे भी मिलते हो सब आपकी तरह होते हैं, सारे भगवान नहीं होते, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। तो आप भी जब आप किसी ग्रुप में इन्वॉल्व करते हो अपने आप को, तो आप सोचते हो कि यार उसको तो बहुत नॉलेज है, आप अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हो। तो वो आपको नहीं समझना। जब भी आप अपने आप को किसी ग्रुप में इन्वॉल्व करते हो, सोशल सर्कल में इन्वॉल्व करते हो, तो आपको ये समझना है कि आपके सामने जो लोग बैठे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी बातें कर रहे हैं, जो भी ग्रुप में हैं, दे आर ऑल द सेम लाइक यू ओनली। वो आपके जैसे ही हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, बट आपके अंदर की जो फीलिंग है दैट यू कंसिडर योर सेल्फ इन्फीरियर, वो नहीं समझना है आपको। आपको सिर्फ बात करनी है विद हैविंग स्मॉल स्माइल इन योर फेस और घुस जाना है उस ग्रुप में, अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना है। तो कॉन्फिडेंट, आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना है, नॉट लेस कॉन्फिडेंस। आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट समझना है, लेस कॉन्फिडेंस नहीं समझना है। आपको ट्रस्ट पाना है उन लोगों का जो ग्रुप में अपने आप में इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपको उनका ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट लाने के लिए आपको अंदर से पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कि आप पॉजिटिव थिंक करें, पॉजिटिव सोचें। जब पॉजिटिविटी आपके माइंड में आ जाएगी, तब अपने आप को प्रूव कर पाओगे, लोगों को दिखा पाओगे कि दैट यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। तब आप इन्वॉल्व हो जाओगे इस ग्रुप में। तो एक तो ये मेरा पहला पॉइंट था, दैट इज ट्रस्ट लाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है और पॉजिटिविटी लेके आनी है। सेकेंड पॉइंट हमारा है स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी फ्रेंड से मिलने चले गए, आप किसी से भी मिलने गए या कॉर्पोरेट में किसी से मिले, कलीग से मिले, तो आपको थोड़ा सा स्माइल करना, अपने चेहरे पे स्माइल लेके आनी है। गिव इंट्रोडक्शन इन अ स्माइलिंग फेस। थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है और आपको लोगों से बात करना है, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी ग्रुप में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा अपने बारे में। इंट्रोडक्शन देने के लिए यू शुड हैव सम स्माइल ऑन अ फेस। स्मॉल स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस होकर किसी ग्रुप में इन्वॉल्व होगे तो उतनी वार्मथ, उतनी पॉजिटिविटी नहीं आएगी उस ग्रुप में। लेकिन आप स्माइल करके किसी ग्रुप में एंटर करते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो, अपने बारे में आप बताते हो, तो वहाँ पर वार्मथ एंड पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। तो वो ग्रुप में आप अपने आप को इन्वॉल्व करा लेते हो, और उस ग्रुप में जो भी मेंबर्स हैं वो भी आपको अपने ग्रुप का ही एक मेंबर समझने लगते हैं, क्योंकि आप स्माइल लेके एंटर करें उनके ग्रुप में, अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने। तो दैट मीन्स यू शुड ऑलवेज स्माइल बिफोर गिविंग योर इंट्रोडक्शन, और सो दैट पॉजिटिविटी कैन इंक्रीज। Now third point is body language. Now body language means यहाँ पे होता क्या है हमारे साथ, बेसिकली जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है माइंड को। लेकिन हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं बात करने में, तो हमें ये करना चाहिए कि हमारा माइंड बॉडी को कंट्रोल करे। Whenever we are talking with other person, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कन्वर्सेशन करते समय कि दे फोल्ड देयर हैंड्स, वो हाथ फोल्ड कर लेते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। और या अगर हाथ फोल्ड नहीं भी करते तो हाथ उनके बैक में होते हैं। एंड जब भी वो बात करते हैं तो उनके आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता।
वहाँ पे आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपके हैंड्स फोल्ड नहीं होने चाहिए, आपके हैंड्स बैक पे नहीं जाने चाहिए, एंड यू शुड लिसन केयरफुली टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। अगर आप वो बोलता चला जा रहा है और आपका ध्यान इधर उधर कहीं है और कहीं डाइवर्ट हो रहा है माइंड आपका, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ये आपकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। तो वो सामने वाला जज कर लेगा आपको कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम, तो ये आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है, दैट इज नेगेटिव। अगर इसी में बात करते हैं दूसरी, दैट इज ओपन बॉडी लैंग्वेज। ना ओपन बॉडी लैंग्वेज मीन्स जब भी आप बात करते हैं, कहीं पे सेमिनार में जाएंगे, आपने बहुत से सेमिनार्स में स्पीकर्स को देखा होगा, रिलैक्स होकर खड़े होते हैं, ओपन होते हैं, वो पाम्स उनके ओपन होते हैं, थोड़ा सा चौड़ा के खड़े होते हैं, स्प्रेड करते हैं अपने आप को एंड स्टे कॉन्फिडेंट। तो वो जब आप ओपन करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग स्पीकिंग टू समवन व्हाइल ओपनिंग योर पाम्स, और माइंड आपका ओपन है, आपकी बॉडी भी एकदम रिलैक्स है, दैट मीन्स यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आप कुछ भी अपने अंदर नहीं छुपा रहे हो, और ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, इवन इन द कंपनीज, कि उनको इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पीपल नहीं चाहिए जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो। उनको पॉजिटिव लैंग्वेज वाले बॉडी लैंग्वेज वाले या पॉजिटिव ओपन माइंडेड बॉडी लैंग्वेज वाले लोग चाहिए, जो उनकी पर्सनालिटी देख के आप समझ जाओ कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वो कुछ छिपा नहीं रहे, दे आर ओपन माइंडेड पर्सन, दे आर ट्रस्ट वर्दी पर्सन। तो जब भी आपकी बॉडी ओपन माइंडेड बॉडी लैंग्वेज ओपन होगी, दैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हो। देखा होगा आपने, बहुत लोग जब बात करते हैं तो हैंड्स को फोल्ड कर लेते हैं या फिंगर से हाथ से कुछ करते रहते हैं, फिंगर से खेलते रहते हैं या रिस्ट बंद रखते हैं, दैट मीन्स दे आर हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रहे वो सामने वाले से। तो जब सामने वाले उनको जज करेगा तो देखेगा कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ छुपा रहा बात करने में, तो पता नहीं किस टाइप का बंदा होगा, क्या मेंटालिटी होगी सामने वाले की। तो वो हमें नहीं करना। व्हेनेवर वी शुड टॉक टू समवन, या कभी प्रेजेंटेशन या सेमिनार्स में आपने देखा होगा, जो भी स्पीकर्स होंगे या मुझे भी आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, कि जब भी मैं बात करता हूँ तो आई यूज माई हैंड्स मोर एंड मोर। तो जब आप हैंड्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हो, दैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको जो बोलना है दैट इज क्लियर, क्या बोलना चाह रहे हो, और सामने वाला भी आपकी बॉडी लैंग्वेज और हैंड्स मूवमेंट के साथ ही वो समझ जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है स्पीकर, विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज कन्वर्सेशन कंट्रोल। जब आप किसी से बात करते हैं तो हाउ यू प्रूव दैट यू आर डोमिनेंट पर्सन। डोमिनेंट मीन्स आपको उसको नीचा नहीं दिखाना है, डोमिनेंट मीन्स हाउ यू कंट्रोल योर कन्वर्सेशन। बात करने का तरीका आपका कैसे कंट्रोल करते हो, तो वो कैसे करना है आपको। व्हेनेवर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद अ स्माइल इन टू अदर पर्सन, आप इंट्रोडक्शन देते हो तो आप उससे थोड़े से सवाल करते हो, दैट मीन्स बाय वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस आप अपना कन्वर्सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा भी सवाल नहीं पूछने कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। सपोज आपने एक पूछा कि आप क्या करते हैं, उसने बताया कि भाई मैं बैंक में हूँ, फिर आपने पूछा किस बैंक में है, उसने बताया मैं येस बैंक में हूँ। अब आपने कहा कि हाँ येस बैंक अच्छा बैंक है, वो कहता है हाँ ये अच्छा है, मतलब जॉब कैसी चली, अच्छा है, उसने सब बता दिया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही नहीं पूछने हैं, आपको क्वेश्चन के साथ अपनी ओपिनियन भी देनी है, सो दैट कन्वर्सेशन बहुत लंबे समय तक चले। आप कन्वर्सेशन कंट्रोल कर रहे हैं, अनलिमिटेड नहीं कर रहे, कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग द कन्वर्सेशन सो दैट कम्युनिकेशन मेंटेन रहे आप दोनों के बीच में। तो आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछने, क्वेश्चन के साथ आपको अपनी ओपिनियन भी देनी है कि हाँ येस बैंक अच्छा है, लेकिन बाकी जो बैंक है वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि हमें नेगेटिव रिमार्क्स से नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना है, कोई भी नेगेटिव बात नहीं कहनी जो सामने वाले को खराब लग जाए। तो जब भी हम कन्वर्सेशन कंट्रोल करते हैं, वी हैव टू ask question, give our opinion also, so that conversation can continue for long time, as well as हमें हमेशा पॉजिटिव बात ही कहनी है, कोई नेगेटिव रिमार्क से नेगेटिव बात नहीं कहनी जो उसको सामने वाले को खराब लगे। हमें फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है, फ्रेंडशिप रिलेशन मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहिए सामने वाले से, ना कि हमने फर्स्ट टाइम बात करी उसको हमने नेगेटिव रिमार्क्स दे दिए, वो दोबारा हमसे बात भी नहीं करेगा। हमें ये नहीं करना है। दैट इज नाउ लास्ट पॉइंट इज दैट इज डोंट जज। ना डोंट जज का मतलब है जब भी हम कुछ बात करते हैं सामने वाले से तो हम उसके लुक्स को देखते हैं, यार बाल बहुत बड़े हैं, दाढ़ी बहुत बड़ी है, कितना बेकार लग रहा है, कितने गंदे क्लोथ्स पहने हुए, ये कौन सा टीका लगाए हुए माथे पे। तो हमें उसके फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना है, हमें जज नहीं करना है बात करते करते, यार ये क्या बात करेगा, हमें जज नहीं करना है। क्योंकि हम जब जजिंग पे आ जाएंगे ना तो वो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा कि यू आर जजिंग हिम, तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। सी
हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है, सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि उसका जो लुक है, उसका मे बी बाल बहुत लंबे, उसका कलर बहुत डार्क है, या उसके जो भी फिजिकल फीचर्स आपको नहीं अच्छे लगे, हो सकता है उसके पीछे कुछ स्टोरी हो, तो हमें वो चीज़ जाननी चाहिए, हमें उसकी लाइफ स्टोरी जाननी चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, ना कि हमें उसका मजाक उड़ाना चाहिए और हमें उसको जज करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैट अदर पर्सन, जो हमारे पास नहीं हो सकता उसके पास हो, या कुछ ऐसे टिप्स हो, लाइफ स्किल्स हो, या पॉजिटिविटी हो जो हम उससे ले सकते हैं। तो हमें बात करने में हमें मेंटेन करना रिलेशन, ना कि हमें रिलेशन को ख़त्म करना है। तो दैट मीन्स you should not judge other person while communicating with him, तो हमें जज नहीं करना। So these are the basic 5 life skills which I have told you। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, so that you can help them to judge other persons who are involved in the communication। और ये लाइफ स्किल्स आप भी यूज़ कर सकते हैं, जब आपसे सामने वाला कोई बात कर रहा हो, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम ट्रिक्स यूज़ कर रहा है, तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि आपसे वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। तो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक, व्यूज़ इन माई कमेंट सेक्शन, बिकॉज थोड़ा सा फीडबैक देना ज़रूरी ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे कि हाँ मेरे वीडियोज़ कैसे बन रहे हैं। तो लेट्स गिव सम फीडबैक एंड चलिए, ओके, बाय बाय।